अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मान अफसर और मेरे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिकेट शो क्रिक प्ले। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है PSL 11 अख्ताम पजीर हो चुका, लेकिन क्रिकेट अभी बाकी है और जब क्रिकेट बाकी हो और क्रिकेटर्स की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अली, आप हमें बताएं कि जो PSL 11 में आपने देखा तो किन प्लेयर्स को आप हाईलाइट करना चाहेंगे, किन की आप बात करना चाहेंगे आज? आज हमने असल में ये सोचा है कि हम उन नौजवान खिलाड़ियों के बारे में बात करें जो अभी यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने PSL 11 के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर एज ए परफॉर्मेंसेस। हम उनके बारे में बात करते हैं, यही हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स होंगे। इन्हीं से आगे जाके हमारी क्रिकेट ने चमकना है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर हम स्टार्ट करें हैदराबाद के मां सदाकत से। अच्छा, मां सदाकत जो है वो पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। ये इंसान जब सेट हो जाए, ये बंदा जब सेट हो जाए तो इनिंग पर इसका मुकम्मल गिरफ्त लाजिम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शॉट सिलेक्शन। हर बॉलर को हर बॉल पे नहीं मारते। आप कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे समझते हैं कि इस बॉलर को मैंने किस तरह से इसके सामने सस्टेन करना है और मैंने उन बॉलों का वेट करना है जिन बॉलों पे मेरी गिरफ्त अच्छी है और जिन बॉलों पे मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छी हिट लगा सकता हूँ। मास सफदर के लिए सिर्फ इतना कि अपने ऊपर काम करें, अभी टाइम है। पाकिस्तान से तो इंशाल्लाह आप खेल ही रहे हैं, अपने ऊपर अच्छा काम करें, अच्छे लोगों की सोबत में रहें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फरहान यूसुफ की। अच्छा, फरहान यूसुफ ने PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला, जो कि विनिंग टीम है। चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे फरहान यूसुफ। पाकिस्तान अंडर 19 से इन्होंने जो है वो ये आगे आए, सेंट्रल पंजाब से ये खेलते रहे, कसूर से इनका ताल्लुक है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज और आगे अगले कुछ सालों में तो इंतहा लेवल की ज़रूरत होगी एक ऐसे बैट्समैन की जो स्टेबल हो, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी हो। फरहान यूसुफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये कुदरती स्ट्रोक प्लेयर हैं। इनके जो स्ट्रोक्स हैं वो तवाज़ुन बहुत बेहतर है, इनकी शॉट सिलेक्शन बहुत बेहतर है। ये अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं उन बॉलों पे जिन पे इनको ज़्यादा इनके कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। फरहान यूसुफ सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों पे, अपने टेम्परामेंट में और प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने ऊपर काम करें। आप इंशाल्लाह बहुत नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह। कुछ अब आप करें, एक दो बैट्समैन। मैंने भी कुछ बैट्समैन इस PSL में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किए और उनको मैंने देखा और कुछ तो मेरी फेवरेट लिस्ट में भी आ गए। तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट बैट्समैन के बारे में बात करूँगा, वो है समीर मिन्हास। मुल्तान से इनका ताल्लुक है, इनके भाई अरफात मिन्हास, तो वो भी क्रिकेट खेलते हैं। उनको हमने मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए देखा इस PSL के अंदर। ये समीर मिन्हास के बारे में अगर मैं मज़ीद थोड़ी सी बात करूं तो ये भी जो है अंडर 19 की ही प्रोडक्ट है। यस, अंडर 19 से इन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, कंप्लीट बैट्समैन नज़र आए। और अली, वही आपकी बात जो आपने फरहान यूसुफ के लिए कही, उसी को मैं सेकंड करूँगा कि हमारे बैट्समैन जो अभी अपकमिंग बैट्समैन है, अगर इन्होंने इसी स्टेज से अपने अंदर टेम्परामेंट, बैटिंग में कंट्रोल, शॉट सिलेक्शन और लंबी इनिंग को बिल्ड करने के गुर अगर इन्होंने अभी सीख लिए तो यकीन करें जितना टैलेंट हमें इन लड़कों में नज़र आ रहा है, समीर हो गया, फरहान हो गया, ये बिल्कुल ये सिर्फ ना कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर बल्कि मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनली जो हम दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स को बैटिंग करते हुए देखते हैं, उनको ये कम्पीट करने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। सही। और साथ में अगर दूसरा नाम मैं लूँ तो मैं अब्दुल समद का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। अब्दुल समद भी हमें पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए नज़र आए। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। उम्र इनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 28 साल इनकी उम्र है। फर्स्ट क्लास डेब्यू उन्होंने 2017 में किया था, लेकिन इसका मुझे बैकग्राउंड सही से नहीं पता कि इतने लंबे अरसे तक इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने कम मैचेस क्यों खेले। बीच में अनफिट हो गए थे कुछ अरसे के। हाँ, ये आपने मुझे अभी बताया। टोटल इन्होंने 18 मैचेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले, कुछ हज़ार से ऊपर इन्होंने रन्स बनाए। तो किसी भी क्रिकेटर का जिसको आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिल रहा है या वो किसी जगह पर हाईलाइट हो रहा है, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे कितनी क्रिकेट लगी हुई है। तो बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल समद ये भी बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन, उन्होंने प्रूव किया इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को। अच्छी इनिंग्स खेली हैं, छक्के भी मारे,
और Final लास्ट में बहुत शानदार। फाइनल की बात नहीं करें तो उनकी तो स्टोरी कंप्लीट बहुत नहीं होती। शानदार। फाइनल के अंदर इन्होंने अपनी टीम को जिस तरीके से जितवाया है मैच, जहां लग रहा था कि शायद ये और ज़्यादा मैच टफ होने वाला है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था, दिलों के अंदर खदशात मौजूद थे कि शायद पेशावर ज़ल्मी इस टोटल को डिफेंड नहीं कर सके। लेकिन छोटा टोटल था, अब्दुल समद ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। यहाँ काउंट होता है इनका एक्सपीरियंस। तो अब्दुल समद के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान की टीम से भी इन्होंने तकरीबन कुछ 3 वनडे शायद इन्होंने खेले और कोई 5 T20 इन्होंने खेले। मेरे जहन में 2 नाम और आ रहे थे जिन्होंने, जैसे हमने PSL को देखा, तो अगर हम बात कर लेते हैं कराची से जिनका ताल्लुक है, खेले भी वो कराची किंग्स की तरफ से, साद बेग जी। अच्छा, साद बेग की अगर आपने इनिंग्स देखी हो, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही बासलाहियत बैट्समैन है, नौजवान है, अंडर 19 में कैप्टनसी कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनमें दबाव को बर्दाश्त करने की काफ़ी अहलियत मुझे नज़र आई। जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से ये शॉट्स खेल रहे थे, मेरे ख्याल से T20 ना सही लेकिन वनडे में और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल सकते हैं। आपके पास आगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों, कुछ सालों में वैसे भी काफ़ी शॉर्टेज नज़र आ रही है मुझे इस तरह के एक बैट्समैन की, जो कि मिडिल ऑर्डर में आए, अच्छी कीपिंग करे और अच्छे रन्स बना के दे। साद के ऊपर अगर थोड़ा सा काम करें, उनको अगर वनडे और टेस्ट के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जस्ट क्विकली मैं बता दूं, हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है, T20 में खेला है, अब वो T20 ही खेलेगा। भाई साहब समझ तो ले वो किस तरह का प्लेयर है, वो किस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहा है, उसकी शॉट सिलेक्शन क्या है, उसकी पावर स्ट्रेंथ क्या है। आपने हर बंदे को T20 में हर बंदे को खिला देना है। ये वनडे का और टेस्ट का एक कंप्लीट मटेरियल है। थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लें, थोड़ा सा इसको और जो है वो पॉलिश कर दें, जबरदस्त एस्पेक्ट है। एक और नाम ले देता हूँ मैं, यासिर खान। मेरे ख्याल से यासिर खान ने पिंडी से खेला है इरफान की कैप्टनसी के अंदर, ओपन भी करा है, वनडे भी, वन डाउन भी खेले हैं। यासिर खान की मैंने इनिंग्स देखी है, बहुत ही ज्यादा जारहाना अंदाज है इनका खेलने का। मेरे ख्याल से एक प्योर पावर हिटर टाइप के ये एक बैट्समैन है। जिस इनकी जो हिकमत अमली है वो बहुत खतरनाक रहती है। मतलब इनका सिंपल है कि आया बॉलर आ रहा है तो मैंने छक्का मारना है। इन्होंने शाहीन को, हारिस को, सबको पहली बॉल पे भी छक्के लगा रहे थे। अपने ऊपर काम करें, यहाँ से आप एक जबरदस्त एस्पेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान की T20 साइड के। अपने बन्नू का नाम रोशन करें, अपने ऊपर ये टैग लगाएं कि ये प्लेयर 2 टीम से निकलना बनता ही नहीं है। अपनी पावर हिट्स पे काम करें और पावर हिटर के लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बॉल का इंतखाब। अगर आप हर बॉल पे छक्का मारने में लगे रहेंगे, आप हमेशा इसी तरह से रहेंगे कि आपने 1 मारा, 2 मारा और आप वापस। आपने अगर सही बॉल का इंतखाब किया, लंबी इनिंग के लिए खेलने के लिए गए, आप हमेशा एक लंबी रेस के घोड़े बनकर तैयार रहेंगे। जी, आपने जो बात करी है मैं बिल्कुल उसको सेकंड करूँगा। जितने भी आपने नाम लिए बिल्कुल ये पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं। इसमें मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा, उनका भी हमारी टेस्ट टीम में भी नाम आया है, अब्दुल्ला फजल का ताल्लुक कराची से है। लेफ्ट हैंड के वो बैट्समैन हैं और 2024 में इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था काइजर ट्रॉफी में। तो वहाँ से ये तकरीबन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इनके अगर हमने स्टैट्स सब चेक किए तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इनसे कि ये स्टे करने वाले बैट्समैन है, लंबी इनिंग खेलने वाले बैट्समैन है। क्योंकि PSL में जो परफॉर्म करता है या जो इस टीम का हिस्सा बनता है वही हमारी नज़रों में आता है, लोगों की नज़रों में आता है, उसी के बारे में बात होती है। लेकिन इनके पीछे फर्स्ट क्लास का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि जब ये टेस्ट में खेलें अपनी सलाहियतों के साथ उतरें, कॉन्फिडेंस का उतरें और टेस्ट टीम में ही अपनी जगह को बनाने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम एक और नाम लें, उनका भी डेब्यू हो चुका है। ये नाम मुझे इसलिए याद आया क्योंकि रिसेंट में ही इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया, शमाइल हुसैन। उसमें तो ये परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखें पीछे फर्स्ट क्लास में, तो शमाइल का डेब्यू भी 2024 में ही हुआ था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और ये अब तक तकरीबन 26 मैचेस खेल चुके हैं, 45 की इनकी एवरेज है, 6 सेंचुरियाँ और 9 50s ये स्कोर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा रन इनके फर्स्ट क्लास में हो गए हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे लाजमी स्टाफ होगा, कोचेस होंगे, उसके ऊपर वो ज़रूर काम करेंगे। बट ये कि लर्निंग प्रोसेस को अपना जारी रखें और कोशिश करें कि अच्छे क्रिकेट खेलें, बड़ी क्रिकेट खेलें। तो ये तो हमारी बात हो गई तकरीबन। मैंने शमाइल की थोड़ी सी इनिंग्स देखी थी जी,
ऑन द स्काई बहुत अच्छा खेलते हैं। इनको एक ब्लंडर हो रहा था इनके साथ कि इनको ओपन से हटा के चौथे पे लेकर आ गए थे। जी। अपिश जो बंदा अपिश खेल रहा है वो चौथे नंबर पे आके क्या खेलेगा और किस तरह से परफॉर्म करेगा। लड़कों को सही यूज करें, ये बैट्समैन हैं, ये सुपरस्टार्स हैं आपके पास, इनको सही अंदाज में यूज करें, ये आपका फ्यूचर के अंदर नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसको अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, कच्चे घड़े हैं। हाँ, तो इनको आप जैसे मोल्ड करेंगे ये वैसे मोल्ड हो जाएंगे, लेकिन इनकी सलाहियतों को सामने रखते हुए जबरदस्ती आप करेंगे तो वो टूट भी सकता है। बिल्कुल ऐसे। बैट्समैनों की तो बात हो गई अच्छी खासी, अब थोड़ा सा स्पिनर्स पे नजर मार लेते हैं। मैंने जो फाइंड आउट किए हैं, आपने भी कुछ ना कुछ जरूर हाईलाइट करे होंगे। जो मेरी फाइंड्स हैं वो हैं, एक तो है अराफात मिन्हास। ओके। अच्छा, अराफात जो है वो मुल्तान से खेल रहे थे, मुल्तान ही से ये पैदा हुए, वहीं उसी रीजन से इन्होंने क्रिकेट खेली है। इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान के ही ये साथ थे। बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं। मुझे लगता है बैटिंग पे थोड़ा सा इनको काम करने की ज़रूरत है। अगर इनको नवाज की है इस तरह के नंबर की, छठे और सातवें नंबर पे इनको एज ए ऑलराउंडर खेलना है, अपनी बैटिंग पे काम करें। बॉलिंग में लाइन इनकी बहुत अच्छी है, आई थिंक ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बॉलिंग के अंदर। बैटिंग पे अगर अपना काम करेंगे, क्योंकि एज ए बॉलर नहीं खेल पाएंगे, अगर एज ए ऑलराउंडर अपने ऊपर काम करते हैं एक अच्छे बैट्समैन की तरह से, तो आई थिंक इनका अच्छा चांस है। दूसरे में बात कर लेता हूँ, वो भी मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करा उन्होंने भी, उनका नाम है फैसल अकरम। अच्छा, ये जो फैसल अकरम है पीटीवी वगैरह से भी खेल के आ चुके हैं। फैसल अकरम का मेन जो आई थिंक उनकी जो मेन उनकी स्ट्रेंथ है वो है उनकी फ्लाइटेड बॉल। वहां से वो बैट्समैन को अच्छा चकमा देते हैं, अच्छा बैट्समैन को जो है वो उनकी कंफर्ट पोजीशन से निकाल कर उनको जो है वो अटैकिंग या इस तरह की पोजीशन पे लाते हैं जहां बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं होता। फैसल अकरम आई थिंक एक कंप्लीट बॉलर है। T20 से थोड़ा सा दूर हो जाए, PSL खेलते रहे, हर साल खेलें। पाकिस्तान की टीम के लिए एज ए एस्पेक्ट वनडे के अंदर काम करें और टेस्ट के लिए काम करें। मेरे हिसाब से वनडे और टेस्ट इनके लिए परफेक्ट फॉर्मेट है। आपने दोनों नाम मुल्तान सुल्तान से ले लिए जी। क्या आप भूल गए थे सुफियान मुकीम को? नहीं, वो मैंने छोड़ा कि आप सुफियान मुकीम के ज़्यादा बड़े फैन हैं, तो आप जी बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सुफियान मुकीम का। सुफियान मुकीम का ताल्लुक कश्मीर से है, हम सबकी जान जहाँ है वहीं सबका पाकिस्तान, वहीं से सुफियान मुकीम आए हैं। और सुफियान मुकीम ने अभी तक सिर्फ 4 वनडे खेले हैं। मुझे देख के बड़ी हैरत भी होती है और इनके लिए अफसोस भी होता है कि इतना अच्छा टैलेंट और इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है बंदा, और अभी तक सिर्फ इसने 4 वनडे मैचेस खेले हैं टोटल। हाँ, 4 वनडे में 8 विकेट्स लिए हैं, टोटल 19। इन्होंने T20 मैचेस खेले हैं, 27 विकेट्स लिए हैं। अफ्रीका वाला मैच सीधा करा था इसने जी, और उसके बाद ये बाहर हो गए। जी ऐसे ही था। और उसके बाद अगर हम इनके फर्स्ट क्लास कैरियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास कैरियर में कोई इतना खास लंबा नहीं है। लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया था 2025 में, लेकिन जितनी भी इन्होंने क्रिकेट खेली है बहुत ज़बरदस्त खेली है। और यहाँ मुझे लगता है सुफियान मुकीम के बारे में कि वो अब मुकम्मल तौर पर रेडी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के जलवे दिखाने के लिए। और ये वो बॉलर मुझे लगता है अली, किस फॉर्मेट्स में ये मैं आपको कहूँगा कि ये आप इनको वनडे पहले खिलाएं, ठीक है। T20 से बेहतर है वनडे क्रिकेट, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप भी आ रहा है वनडे का। वनडे के लिए तैयार है जी, वनडे के लिए इनको T20 तो खेल ही रहा है वो। T20 तो खेलते हैं और बहुत जगह क्रिकेट होती है T20। सही। T20 बेसिकली एक एंटरटेनमेंट जोन में आ जाती है ये क्रिकेट, बट जो रियल क्रिकेट है जहाँ पर क्रिकेटर्स का टेस्ट होता है वो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। वो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट होती है। तो मैं तो उनके लिए बहुत एक हो गया सुफियान। जी सुफियान, मैं तो उनके लिए बड़ा दुआ कहूँ कि जल्द से जल्द टीम में वापस आएँ। और दूसरा मैं बात करूँगा साद मसूद के बारे में। साद मसूद के बारे में थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ हो सकती है बाकी लोगों के मुकाबले में, क्योंकि साद मसूद के पीछे बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास कैरियर नहीं है। करेक्ट, ठीक है। इन्होंने अभी तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, 1 या 2 शायद इन्होंने लिस्ट ए के मैचेस खेले, 50 ओवर का कोई शायद एक ही मैच इन्होंने खेला। और इसके अलावा इनको पाकिस्तान की टीम में भी इनका जो है वो डेब्यू हो चुका है। 4 मैचेस गालिबन इन्होंने खेले, 1 विकेट लिए और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। साद मसूद अच्छा टैलेंट है, लेकिन जितनी जल्दी इनको आगे लेकर आया जा रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं कि बिल्कुल टैलेंट होगा, ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है। यहाँ तक जो भी लड़का खेलता है अपने टैलेंट की बेस पे खेलता है, लेकिन थोड़ा इनको होल्ड करने की ज़रूरत है। इनको वापस फर्स्ट क्लास लेके जाएं, इनको पॉलिश करें, ट्रेन करें, इनका स्टैमिना चेक करें कि कितनी लंबी क्रिकेट ये खेल सकता है। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज करते हैं। आज हमने बैट्समैन और स्पिनर्स के बारे में बात करी है। कल के शो के अंदर
हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी डिस्कशन को। बॉलर्स और अपने बॉलिंग ऑलराउंडर, पेसर स्पेशली ऑलराउंडर जी, वो बहुत उनके जरूरी है। बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें देखेंगे कौन हमारे फ्यूचर सुपरस्टार्स हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।